हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो कंसाइनमेंट का मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, क्वेश्चन 1। आई एम श्योर कि आप लोग ने भी वो किया होगा, उसके बाद ही ये वीडियो का आप स्टार्ट कीजिए। तो चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री गणपत ऑफ नागपुर कंसाइन्स 500 cases of goods costing rupees 1500 each to Rawat of Jaipur. श्री गणपत pays the following expenses in connection with the consignment. तो गणपत ने क्या क्या एक्सपेंसेस किए? 15,000 carriage, freight 45,000 and loading 15,000. Shri Rawat sells 350 cases at 1200 per case and incurs the following expenses: clearing charges, warehousing expenses, packing expenses. It is found that 50 cases were lost in transit and another 50 cases were in transit. तो 50 lost हो गए और 50 अभी भी ट्रांजिट में है। Rawat is entitled to a commission of 10% on sales. Drop consignment account and Rawat account in books of Shri Ganpat. तो मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन किया था उससे बहुत सिमिलर है, तो भी चलिए एक बार क्विकली कर लेते हैं। दिस इज आवर प्रॉब्लम नंबर 1। नोट्स का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इन बुक्स ऑफ हु इज द कंसाइनर? श्री गणपत. Shri Ganpat is the consignor. We have to prepare what? We have to prepare consignment account and Rawat account. Rawat account अब आपको आ जाएगा, मैं सिर्फ consignment account एक बार बता देती हूँ. Consignment account. Left में debit, right में credit. Particulars amount. Particulars amount. Okay, first thing 500 cases of goods costing rupees 1500 each. तो हमारा goods sent on consignment की वैल्यू क्या आ जाएगी? consignment account debit to goods sent on consignment and the value would be 500 into 500 cases of 1500 each. 1500 7,50,000 आएगा आपका. ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. आगे देखते हैं. श्री गणपत पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस. तो दीज आर द एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनर. एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक. अच्छा, और क्या क्या है लिख लेते हैं. कैरेज 15,000, कैरेज 15,000, फ्रेट 45,000, freight 45,000 and loading 15,000, right? Loading 15,000. So we say the total is 75,000. Okay. Then Shri Rawat sells 350 cases at 2,100 each. तो अब हमें पता है, हम पहले सेल वेल की भी एंट्री कर देते हैं बाय कंसाइनी अकाउंट और यहाँ हम लिखते हैं सेल्स. अच्छा, इट इज 211 into 350 cases बेचे ना. 350 into 12, 2,100 is 350 into 2,100 gives you 7,35,000. 350 into 2,100, 7,35,000. Okay, then अच्छा, these are the expenses which the consignee has incurred. Clearing charges, warehousing and packing. तो ये भी हम कहाँ लिखते हैं? ये हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा. टू कंसाइनी अकाउंट, टू कंसाइनी अकाउंट. एंड यहाँ पे आ जाएगा क्लियरिंग चार्जेस. क्लियरिंग चार्जेस कितने लगे हैं? 18,000. वेयर हाउसिंग 25,000. 18. वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज एक्सपेंसेस 25,000. एंड पैकिंग एंड सेलिंग इज 7,000. सो पैकिंग एंड सेलिंग इज 7,000. तो ये इतना टोटल कितना आता है? 18,000 प्लस 25,000 प्लस 7,000. इट कम्स टू 50,000. ओके, देन it is found that 50 cases were lost in transit, another 50 cases were in transit. Rawat is entitled to a commission of 10% on sales. चलिए सेल्स वाला भी पार्ट कर लेते हैं, कमीशन वाला पार्ट कर लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं. टू कंसाइनी कमीशन. सो वो कितना आ जाएगा? 10% ऑन सेल्स. 7,35,000 का 10% कम्स टू 73,500. यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ
कंसाइनमेंट स्टॉक एंड अबनॉर्मल लॉस, दोनों एक ही साथ, कंसाइनमेंट स्टॉक एंड अबनॉर्मल लॉस. Let us see. Okay, so unit amount. So हमारा goods sent on consignment कितने यूनिट्स थे? There were 500 cases of 1500 each, मतलब 500 की वैल्यू थी 7,50,000. और उसमें we add all expense of consignor, एंड कंसाइनर के एक्सपेंसेस आ गए 45 प्लस 15 इज 75,000. सो 500 केसेस का प्राइस 7,50,000 प्लस 75,000 गिव्स यू 8,25,000. करेक्ट. अब इसमें आपने पहले तो क्या दो चीजें हैं, 50 केसेस आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, 50 केसेस आर इन ट्रांजिट, तो माइनस अबनॉर्मल लॉस 50 केसेस. और वो 50 केसेस की वैल्यू कितनी, जब 500 की वैल्यू 825 तो 50 की 82,500 आएगी. वैसे तो 82,500 ये, और आपका स्टॉक इन ट्रांजिट की भी वैल्यू वही रहेगी क्योंकि सेम है. स्टॉक इन ट्रांजिट विल ऑल्सो बी 50 एंड 82,500, राइट. Now, how many stock did actually reach the consignee? Only 400. And what was the price? So 8,25,000 minus 82,500 minus 82,500. We get it as 6,60,000. अब इसमें हम नॉन रिकरिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी लेते हैं. नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी. अच्छा, कंसाइनी के कौन से नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं? तो देखिए, ओनली क्लियरिंग चार्जेस इज नॉन रिकरिंग, वेयर हाउस और स्टोरेज रिकरिंग होता है, पैकिंग भी रिकरिंग होता है, तो 18,000 इज नॉन रिकरिंग. सो हमें मिल गया 400 का कॉस्ट 6,78,000. ठीक है. अब इसमें से 350 केसेस तो बेच दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक 50 केस की वैल्यू कितनी, 50 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई यूल डू into 50 upon 400. You get it as 84,750. ओके, ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक. तो अब यही तीन वैल्यूज, एक तो अबनॉर्मल लॉस, एक स्टॉक इन ट्रांसिट और एक ये क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों की एंट्री हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में हो जाएगी. सो यू विल डू बाय अबनॉर्मल लॉस 82,500, then buy stock in transit 82,500 and buy consignment stock. ये सब आपका वॉइस नोट सॉरी वर्किंग नोट से दिख जाएगा. दिस इज एक्चुअली आवर मेन वर्किंग नोट. ओके, एंड दिस वुड बी 84,750. 18,000 divided by 400 into 50. Okay, that was all about the consignment account. I think it was pretty easy क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके थे. चलिए प्रॉफिट या लॉस बस निकाल लेते हैं. क्रेडिट का टोटल मैं हमेशा पहले ऐड करती हूँ. जनरली ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, देयर कैन बी अ लॉस. जनरली देख के समझ में आ जाता है प्रॉफिट है, इसलिए मैं क्रेडिट का टोटल पहले निकाल लेती हूँ. प्लस 82,500 प्लस 82,500 प्लस 84,750. सो वी गेट एज 9,84,750. Let us subtract all the debits. Minus 7,50,000 minus 75,000 minus 50,000 and minus 73,500. 36,250 is the profit. To P&L profit on consignment. 9,84,750. That was it. I believe now consignment will become easy for you. अब आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी. चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नोट्स के नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए आपके नोट्स का सेकंड क्वेश्चन पढ़िए.
Raj of Gwalior consigned 15,000 kgs of ghee at rupees 30 per kg to his agent Siraj at Delhi. He spent rupees 5 per kg as freight and insurance for sending ghee to Delhi. On the way, 100 kgs of ghee was lost due to leakage, which is to be treated as normal loss. तो इस क्वेश्चन में normal loss भी है, okay. And 400 kgs of ghee was destroyed in transit. अच्छा, ये भी transit में ही हुआ है. 400 abnormal है, 100 normal है. 9,000 was paid to consignor directly by insurance company as insurance claim. ठीक है, उसके ऊपर insurance claim भी मिला, okay. Siraj sold 7,500 kgs at rupees 60 per kg. He spent 33,000 on advertisement and other recurring expenses. See, आपको बस दो ही चीज बोला उन्होंने, कैलकुलेट abnormal loss, कैलकुलेट कंसाइनमेंट स्टॉक. आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कमीशन वगैरह नहीं दिया, हम कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बना रहे, हमें बस क्या बनाना है, abnormal loss और वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक ये हमें निकालना है. चलिए, तो ये तो हमारा, एक काम करती हूँ, I'll do one thing. नहीं, फिर एक और पॉइंट बोला है, प्रिपेयर का, नहीं एक सेकंड ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 शुड हैव बीन हियर. एंड ये भी है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट इफ सिराज इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन सेल्स. ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना ही है तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के साथ साथ ही अबनॉर्मल लॉस और कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल लेंगे. ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट्स का, वी आर नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर 2. हु इज द राज ऑफ ग्वालियर? सो इन द बुक्स ऑफ राज कंसाइनर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन द बुक्स ऑफ होम, बिकॉज ये भी मैटर करता है. एग्जामिनर विल सी कि आप किसकी बुक्स में बना रहे हो. गलती से आपने इन द बुक्स ऑफ सिराज लिख दिया और कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया, मतलब आपका बेस ही आपको नहीं पता कि कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर के बुक्स में बनता है या कंसाइनी के. ठीक है, तो बेटर है ऑलवेज राइट इन द बुक्स ऑफ राज, एंड मैं तो साथ में लिख ही लेती हूँ दैट ही इज अ कंसाइनर. ओके, एंड वी आर मेकिंग अ कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, अमाउंट के बदले रुपीज लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट क्रेडिट. ओके, चलिए, राज ऑफ ग्वालियर कंसाइन्ड 15,000 kg of ghee at 30 per kg. सो 2 goods sent on consignment कितना आ जाएगा, कितना kgs है, 15,000 at the rupees 30 per kg. 15 3 is 45. It will come to 4,50,000. Okay. He spent 5 per kg as freight and insurance for sending ghee to Delhi. ये भी राज का खर्चा है, expense of consignor. So to bank, this is actually freight, और वो कितना पे हुआ है, 5 per kg. So 15,000 kgs into 5, 75,000 आ जाएगा. Okay, 15 5 5 24, 75,000. Okay, then on the way 100 kgs of ghee was lost due to leakage, which is treated as normal, and 400 kgs are destroyed in transit. 9,000 was paid to consignor. Okay, वो बात की बात है, वो हम देख लेंगे. सिराज sold 7,500 kgs at rupees 60 per kg. तो by consignee account, this is what sales. अच्छा, सेल्स उन्होंने कितना बोला है, 60 per kg. 7,500 into 60, 7,500 into 60, it comes to 4,50,000. अच्छा, इवन दिस क्वेश्चन यू कुड हैव ट्राइड ऑन योर ओन. अभी भी रुक के पहले आप ट्राई कर लो, फिर मेरे साथ करना. इट इज इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा आपको. ठीक है, चलिए, 7,500 into 60, ही स्पेंड 33,000 ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड अदर रेकरिंग एक्सपेंस. मतलब इस क्वेश्चन में कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, नहीं है तो नहीं है. ठीक है, सो हम करेंगे टू कंसाइनी अकाउंट, रेकरिंग एक्सपेंसेस यहाँ तो आएंगे ही, एडवर्टाइजमेंट एंड अदर, तो खाली मैं एक्सपेंसेस लिख लेती हूँ. कितने हैं वो, 33,000. और यहाँ नीचे की लाइन लिखी हुई थी, सिराज इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन सेल्स. कमीशन भी कर देते हैं, कमीशन 5% ऑन सेल्स. तो 4,50,000 का 5%, 4,50,000 का 5%, it comes to 22,500. ओके, सो यू आर डन विद एवरीथिंग. अब क्या बचा हमारा, सिर्फ कंसाइनमेंट स्टॉक. तो चलिए उसके ऊपर आते हैं. कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक एंड abnormal लॉस. यूनिट
अमाउंट। पहले में क्या करना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने गुड्स भेजे, 15,000 एट द ₹30, तो 15,000 यूनिट्स और इसकी प्राइस थी 5 3 15 3 3 4,50,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ऐड करते हैं, तो प्लस एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का एक्सपेंस था ₹5 पर kg। हाँ, तो 15,000 इंटू 5 हमारा आया 75,000, करेक्ट। तो यहां तक देर आर 15,000 kgs, उसका प्राइस है 5,25,000 इज द प्राइस। यहां तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल लॉस भी हुआ है। नॉर्मल लॉस अगर आपको याद हो, मैंने जब समझाया था, मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल लॉस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, तो यूनिट्स में से यस 100 kg, देखिए लॉस ड्यू टू लीकेज है तो 100 में यूनिट से तो हटाऊंगी, बट इसका अमाउंट में कुछ नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस जो होता है उसका कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द रिमेनिंग गुड यूनिट्स, ठीक है। तो ये 100 ऐसे ही माइनस किया। अब इस क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस भी यहीं पे ही है। मैं पहले आपको इस क्वेश्चन के एंगल से बताती हूँ। अबनॉर्मल लॉस भी हुआ है 400 kgs, ठीक है, तो 400 kgs तो आप निकालोगे। अगर 15,000 की वैल्यू 525, तो 400 की कितनी, उसी लॉजिक से आप ये नहीं बोलोगे कि अगर 14,900 की वैल्यू 525, नो 14,900 नहीं, 15,000 की वैल्यू 525, तो 400 की कितनी, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि सेम जगह पे हुआ है लॉस, इंटू 400 डिवाइड बाय 15,000, it is coming to 14,000. Let me just check again. 400 into 525 upon 15,000. 14,000 आ गया हमारा वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस। अब देखिए इसके बाद स्टॉक विच हैज रीच टू कंसाइनी हाउ मच, 15,000 माइनस 500 गिव्स यू 14,500 kgs, और उसकी वैल्यू कितनी, माइनस 5,25,000, 5,11,000। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? तो नॉर्मल लॉस अगर है तो सिर्फ यूनिट से हटाओ, अमाउंट क्वांटिटी से मत हटाओ, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो क्वांटिटी से हटाओ मतलब अमाउंट से मत हटाओ, ठीक है, बस। अब इसमें कोई रिकरिंग एक्सपेंसेस भी नहीं थे। अच्छा, 7,500 kg हमने बेच दिया, तो सोल्ड 7,500 kg, तो बचा कितना है स्टॉक में, स्टॉक है हमारे पास 7,009, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। Just a second. 5,11,000 divided by 14,500 into 7,000. It gives you 246689.6. तो 246690 लिख रही हूँ मैं उसको राउंड ऑफ करके। 2,46,690 इज माई वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा, और ये जो अबनॉर्मल लॉस था 14,000, इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दिया है कितना, ₹9,000 was paid to consignor directly by the insurance company। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए we'll write by insurance claim 9,000 ही ना, yes 9,000 is given by the insurance company, then by abnormal loss। अब लॉस फाइनली नेट abnormal लॉस कितना है आपका, 14,000 minus 9,000 gives you 9 10 11 12 13 14 5,000। एंड नॉर्मल लॉस की तो एंट्री भी नहीं होगी, सीधा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। खाली नॉर्मल लॉस में आपको यूनिट्स में से अमाउंट हटाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, एंड दैट केम टू 2,46,690, 2,46,690, दैट्स इट। और अब आप क्या कर सकते हो, वन सेकेंड आप बस इसे आप टैली कर लेंगे। अगेन आपको क्रेडिट साइड ही अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है, $4,50,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 246,690, our total comes to 7,10,690, 7,10,690, ओके। और इसे यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस 4,50,000 माइनस 75,000 माइनस 33,000 माइनस
22,500. How much profit you get? You get 1,30,190. So 2 P&L profit on consignment, and that comes to 1,30,190. ओके, सो यहाँ अभी तक के हमने क्वेश्चंस देखे जहाँ पे जो भी चीजें हमने डिस्कस की थी कंसाइनमेंट में क्या क्या हो सकता है, गुड्स भेजे जाते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी को। अच्छा, और तो उसमें 3 टाइप के कमीशन होते हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी कमीशन विच इज अ परसेंटेज ऑन सेल्स, डेल क्रेडिट कमीशन विच इज अगेन गिवन एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स, बट अगर डेल क्रेडिट कमीशन है तो बैड डेट का रिस्क हम बेयर नहीं करेंगे, और ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि इतने पे कमीशन इतना और उससे ज्यादा कुछ हुआ है तो कमीशन विल बी सम अमाउंट, तो वो आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा, हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस। अब जो एक पार्ट रह गया था विच आई वाज टेलिंग यू ऑल इज व्हेन गुड्स आर नॉट सेंट एट कॉस्ट बट एट अ लोडेड प्राइस, जैसे इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। तो पहले समझते हैं क्यों और क्या हो रहा है। तो चलिए, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट गुड्स सेंट above cost, that is at invoice price। इनवॉइस प्राइस को ही बोलते हैं हम लोग लोडेड प्राइस भी। अब होता कैसी, अभी जैसे जो कंसाइनर है अपना टॉम, ठीक है, जैसे आपने अभी जो हमने एग्जांपल किया 30 रुपीज पर केजी में वो घी दे रहा है जेरी को, ठीक है, और जेरी वही 60 रुपीज केजी में बेच रहा है। तो यार आपको नहीं लगता, और ये हमारे साथ भी होता है कि हम कभी किसी और की अर्निंग देखते हैं तो हम लगता है वाह यार ये कैलकुलेटर सिर्फ 30 रुपए में खरीदते हैं 60 में बेचता है। एक काम करता हूँ, मैं भी ऐसे कैलकुलेटर खरीदता हूँ 30 में, मैं 60 नहीं, मैं 58 में बेचूंगा, मैं 55 में बेचूंगा, तो भी तो 25 रुपए पर कॉस्ट प्रॉफिट हुआ ना। तो डोंट यू थिंक कि जब हम हमारे कंसाइनी या किसी को भी अगर हमारा कॉस्ट रिवील कर दे तो देन वी विल एक्चुअली ल्योर हिम, और वो भी सोचेगा कि यार मैं खुद का ही बिजनेस ना चालू कर दूं। सोचो ना, पूरा 100% प्रॉफिट है इसमें, 30% प्लस 100%, 30% पूरा 100% प्रॉफिट, 30 रुपए का माल 60 में बेचना डबल में। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, एंड जनरली अभी तक मैंने जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अभी तक हमने कॉस्ट प्राइस पे लिया, ट्रस्ट मी प्रैक्टिकली कॉस्ट प्राइस बहुत कम दिया होता है। प्रैक्टिकली हम सामने वाले को इनवॉइस प्राइस बताते हैं, मतलब हम उसको या तो बोलते हैं कि ले 60 रुपीज में, या हम उसे बोलते हैं कि नहीं चल 60 नहीं तो ले 55 पर केजी, और हम उसे बोलते हैं या तो 55 में बेचो या उससे ज्यादा में बेचो। सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आई वांट टू से इज मेनी अ टाइम्स द गुड्स विल बी सेंट टू द कंसाइनी बट नॉट एट कॉस्ट बट एट अ हायर प्राइस, जिसे इनवॉइस प्राइस बुलाते हैं, ताकि कंसाइनी को भी हमारा कॉस्ट कभी ना समझ में आए। उसको ये लगे कि अच्छा ये 55 में, या तो उसको बेच के उसको बोल दिया कि ले बस 60 में बेचना है तुझे। और यहीं पे ओवर राइडिंग कमीशन ज्यादा पिक्चर में आता है कि अगर तूने 60 पे बेचा तो तुझे 10% कमीशन ऑन सेल्स, अगर 60 से ज्यादा में भी तू बेच पाया तो फिर तुझे जो एक्स्ट्रा तूने बेचा उसके ऊपर भी कुछ कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो दैट्स नॉट नेसेसरी कि ओवर राइडिंग कमीशन विल कम इनटू पिक्चर ओनली इन केस ऑफ इनवॉइस प्राइस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो अब क्या एक बात हो गई कि हम जब एक इनवॉइस प्राइस पे बेच रहे हैं, हम ज्यादा प्राइस पे वो प्रोडक्ट भेज रहे हैं। तो मैं अभी सिंस अपन ने घी वाला एग्जाम्पल है इसको ही बेस बना के आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू ऑल। सपोज इसका कॉस्ट 30 था, लेकिन हम सपोज भेज रहे हैं 50 में, मान लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 15,000 का इंटू 50 निकालना पड़ेगा, मतलब आपको कॉस्ट कितनी लिख लेनी पड़ेगी यहाँ पे, यू विल हैव टू राइट, पहले आप ये आंसर लिख लेना। हाँ, अभी मैं इसको चेंज करी बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू समथिंग। तो अब इसकी वैल्यू आ गई 7,50,000, ठीक है। अब ये क्या होगा 7,50,000, क्या ये एक्चुअल कॉस्ट, अच्छा आप खुद करके देख लो, आप 7,50,000 लेते हो अगर तो आपका प्रॉफिट भी नहीं, इनफैक्ट लॉस आ जाएगा इस केस में, क्योंकि 4, 5, 6, 7 3 लाख से आपकी कॉस्ट बढ़ गई। क्या ये असली में बढ़ी है, ये सोचो, क्या ये असली में कॉस्ट बढ़ी है? नहीं, दिस कॉस्ट इज नॉट रियल। हम क्या करते हैं 7,50,000 यहाँ लिखते हैं जो इनवॉइस प्राइस पे हमने हमारे कंसाइनी को भेजा, लेकिन यही स्टॉक हमें रिवर्स करना पड़ता है। तो जितना लोडिंग है वो हम रिवर्स करते हैं, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग रिवर्स करते हैं। और लोडिंग कितनी है 20 रुपीज पर केजी इज लोडिंग, क्योंकि मैंने 15,000 इंटू 50 में भेजा है प्रोडक्ट सामने वाले को। तो 20 रुपीज 15,000 इंटू 20 3 लाख आ जाती है लोडिंग। अब आप देखो फाइनली वही हुआ 7,50,000 माइनस 3 लाख इज अगेन व्हाट
4,50,000. यू नीड टू अंडरस्टैंड कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बना रहा है, कंसाइनर बना रहा है. कंसाइनर को एक्चुअल प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट चाहिए, तो वो इनवॉइस प्राइस लेके नहीं करेगा, वो तो कॉस्ट मान के ही करेगा ना. क्योंकि सिंपल एग्जाम्पल ना, सिंपली सोचो, अभी जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है जो वैसे मुझे 20 रुपए में पड़ता है और मेरा ये पार्टनर बेच रहे उसे 50 में, तो प्रॉफिट बराबर 30 रुपीज आ रहे हैं. ठीक है, अब खाली डेलिबरेटली मैंने उसको ये प्रोडक्ट 40 में भेजा, 40 में बेचा नहीं, 40 में भेजा तो प्रॉफिट 10 रुपए. ये सही है कि ये प्रॉफिट नहीं, क्योंकि एक्चुअली आई एम अर्निंग 30 ओनली. खाली यहाँ पे कोई फिगर चेंज करने से प्रॉफिट नहीं चेंज होता. तो हम क्या बोलते हैं, आपने 40, आपने इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजा है तो ठीक है, आप इनवॉइस प्राइस लिखो, लेकिन ये जो लोडिंग है वो रिवर्स कर दो इधर. तो अब आप देखेंगे 50 and 20, ईयर इट विल बिकम 70, 70 minus 40, अगेन प्रॉफिट विल कम 30. Are you guys getting it? तो एक चीज हमें समझी, whenever goods are sent at a price above than the cost, that is invoice price, then जितना भी लोडिंग होता है उसे बोला जाता है लोडिंग. द एक्सेस above cost is loading. तो वो लोडिंग हमें रिवर्स करना पड़ता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में रिवर्स करना पड़ता है. अच्छा, ये तो बात हो गई. अब एक और एक चीज, आपने तो क्लोजिंग स्टॉक जो निकाला था वो भी 4,50,000 पे निकाला था, और अब आपने भेजा किसने में, 7,50,000 में. बराबर, आपका जीएसओसी 7,50,000 है, मतलब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी लोडेड प्राइस पे दिखेगा, वो भी कुछ लोडेड प्राइस पे दिखेगा. करेक्ट. तो यस, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका लोडेड प्राइस पे दिखेगा, बट देन यू विल हैव टू अगेन रिवर्स द लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, रिवर्स द लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, और उसे बोला जाता है स्टॉक रिजर्व, और उसे बोला जाएगा स्टॉक रिजर्व. तो देखिए, चलिए इस क्वेश्चन में इनफैक्ट करके देख ही लेते हैं. सपोज अब मेरा ये 7,50,000 या 7,50,000 प्लस 75,000, मैं वापस कर रही हूँ यही क्वेश्चन. तो 7,50,000 प्लस 75,000 कम्स टू 8,25,000. फिर नॉर्मल लॉस की तो वैल्यू नील. अच्छा, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू भी अब अलग निकलेगी. देखो लोडिंग में क्या क्या होगा, अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू भी अलग निकलेगी. रुको मैं बताती हूँ आपको. 400 इंटू 8,25,000 डिवाइड बाई 15,000, इट विल कम टू 22,000. मैं आऊंगी इस बात पे, अभी रुक जाओ आप लोग. फिर 8,25,000 माइनस 22,000 इज 8,03,000, और आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 7,000 इंटू 8,03,000 डिवाइड बाई 14,500. क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा 387655. ओके. अब एक बात सुनिए, अबनॉर्मल लॉस, सिंस खाली बुक्स में वैल्यू बढ़ा देने से क्या मेरी लॉस की वैल्यू बढ़ गई क्या, नहीं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस आपका कितना हुआ है जो आपका कॉस्ट था, तो भले अबनॉर्मल लॉस है 22,000, बट दिस इज एट इनवॉइस प्राइस, आईपी इज इनवॉइस प्राइस. आपको इसमें से भी लोडिंग हटानी पड़ेगी. अच्छा, लोडिंग कितनी है, तो देखो सिंपल लोडिंग निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है. अगर 15,000 पे लोडिंग है, हमने 20 रुपीज लोडिंग ली थी, आपको एक क्वेश्चन याद हो तो 3 लाख, तो 400 पे कितनी, 15,000 पे अगर लोडिंग 3 लाख है तो 400 पे कितनी, सो 3 लाख इंटू 400 डिवाइड बाई 15,000. लोडिंग हट जाएगा 8,000 एंड यू ट्राई एंड डू 22 minus 8, you will realize it again comes to 14,000. This is my actual abnormal loss. Do you guys agree? और इसमें से फिर इंश्योरेंस क्लेम माइनस हुआ 9,000 और आपका नेट लॉस आ गया 5,000. ठीक है, आप लोग समझे. तो अगेन आपका सब वैल्यूएशन इनवॉइस प्राइस पे होगी, बट मुझे तो, क्योंकि आप भी बात समझ पा रहे हो ना कि यार मेरा लॉस 22,000 का थोड़ा ना हुआ है, ये तो कंसाइनी को मैंने इतने में भेजा है, लेकिन मेरा कॉस्ट कितना था, मेरा कॉस्ट तो सिर्फ 4,50,000 था, तो उसके हिसाब से मेरा लॉस कितना है, मेरा लॉस सिर्फ 14,000 है. सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक, अभी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई हमारी 387,655. ये जो वैल्यू आएगी ना, ये आप इधर लिखोगे, तो यहाँ पे भी वैल्यू आप लिख लोगे 387,655, बट इसमें से आपको स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा, 2 स्टॉक रिजर्व. अच्छा, अगेन ये स्टॉक रिजर्व निकालना ईजी है, मतलब सिंपल लॉजिक में. आप इधर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर ही बताती हूँ. आप क्या करोगे, अगर 15,000 पे लोडिंग है 3 लाख, तो हमारा स्टॉक कितना बचा हुआ था, आवर स्टॉक लेफ्ट वाज 7,000. तो 7,000 पे कितना, 7,000 इंटू 3 लाख अपॉन 15,000, यू विल गेट 7,000 इंटू 3 लाख
अपॉन 15,000, you will get 1,40,000. एक मिनट, वन सेकेंड. 8,25,000 माइनस 22,000 केम टू 8,03,000. 8,03 इंटू, वही मैं बोलूँ कुछ तो रॉन्ग, डिवाइड बाय 14,500. हाँ, 3,876,555 बराबर आया. और अब मेरा स्टॉक रिवर्स जो करना है मुझे, 7,000 पे 20, 1,40,000, 247655. तो ये स्टॉक रिजर्व आ जाएगा 1,40,000. आप कंसाइनमेंट स्टॉक पे भी स्टॉक रिजर्व आप क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे. ठीक है, और उसके बाद आपका फाइनली प्रॉफिट वुड बी ऑलमोस्ट सेम. बट मुझे नहीं समझ, 247655 माइनस 246690, 965 रुपीज का डिफरेंस क्यों आया हो, जो नहीं आना चाहिए था. 965 रुपीज का हमारा एक डिफरेंस आ रहा है. चलिए, इस क्वेश्चन में तो ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए था. तो अब क्या होता है अबनॉर्मल लॉस में, तो देखिए आप लिख लीजिए. अब ये मेरे साथ लिखिए. इफ गुड्स आर सेंट टू कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस, दैट इज cost price plus loading, comma, then in the consignment account, on debit side, GSOC will be written at invoice price. However, comma, we will have to reverse the loading on credit side of consignment account. Then similarly, then you write, similarly, closing stock will have to be calculated at invoice price, and stock reserve, that is loading on closing stock, will have to be written on the debit side. क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में होता है, तो उसके ऊपर भी जो लोडिंग है वो रिवर्स करना पड़ेगा हमें कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे. ठीक है, ये है अबाउट लोडिंग. तो अब एक क्वेश्चन जो मेरे नोट्स का है, पहले नोट्स के ही क्वेश्चन को फिनिश कर लेते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. चलिए, ये विद लोडिंग वाला क्वेश्चन है. अच्छा, इनफैक्ट एक और पॉइंट आप लोग उसमें लिख लीजिए. एक और पॉइंट आप लीजिए. इवन abnormal loss always has to be calculated at cost, and thus if it is calculated on invoice price, comma, then लोडिंग विल हैव टू बी रिवर्स. क्योंकि आपका लॉस कितना हुआ, जितना आपने खर्चा किया था, जितना आपका कॉस्ट था. ठीक है, एंड क्या लिखा मैंने, एंड दस इफ इट इज कैलकुलेटेड इनवॉइस प्राइस, देन लोडिंग विल हैव टू बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट एक्चुअल अबनॉर्मल लॉस. ओके, ये आप ध्यान रखेंगे.
अच्छा, अब आप कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि मैम ठीक है चलिए यहाँ आपने ऐसे रिवर्स कर दिया, बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक को सीधा कॉस्ट पे ही लिख देते तो ऐसा रिवर्स क्यों किया? वो जरूरी है, आपको क्लोजिंग स्टॉक भी अबनॉर्मल लॉस इनवॉइस प्राइस पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका फिर स्टॉक रिजर्व आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, तो दैट इज नेसेसरी कि आप क्लोजिंग स्टॉक भी अबनॉर्मल इनवॉइस प्राइस पे ही कैलकुलेट करोगे, नॉट ऑन द कॉस्ट, रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं मेरे नोट्स का। दिस वन, Pankaj consigned 100 radio sets to Arun at an invoice price of 1250. Invoice price of 1250, cost plus 25% markup on cost। मतलब अगर मुझे जानना है कि इसका कॉस्ट कितना था, तो देखिए कॉस्ट प्लस 25% बोला ना, तो कॉस्ट 100, इसके ऊपर मार्कअप प्रॉफिट 25, तो इनवॉइस प्राइस कितना आया हमारा? इनवॉइस प्राइस आ गया हमारा 125। तो अब जब ये इनवॉइस प्राइस 1250 है तो क्या आप कॉस्ट निकाल सकते हो? यस, इजीली निकाल सकते हो। तो अगर कॉस्ट इनवॉइस प्राइस 1250 है तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1000। डू यू गाइस अग्री? मतलब ये जो इनवॉइस प्राइस 1250 है ना, इसकी कॉस्ट है 1000 और लोडिंग है 250 सॉरी, लोडिंग इज 250। डन। चलिए, अरुण पेड एन एडवांस ऑफ 75,000 बाय वे ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पंकज डिस्काउंटेड दिस बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹73,000। इसका मैं आपको बताऊंगी, ये बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, अभी छोड़ दो। पंकज इनकर्ड 5,000। पंकज इज द कंसाइनर। मैं पेन भी चेंज कर देती हूँ, टू मच ऑफ ग्रीन। पंकज इज द कंसाइनर, ही इनकर्ड 5,000 टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस चार्जेस। अरुण इनकर्ड 2,500 टुवर्ड्स टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, 12,500 टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग। तो 2,500 कौन सा एक्सपेंस है? नॉन रिकरिंग, मतलब ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आएगा और रिकरिंग वाला हमारे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा। Arun is entitled to a commission of 8% plus 2% डेल क्रेडिटर कमीशन। इस क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन भी है, किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? सेल्स पे। As per the account sales, Arun had sold 85 sets at 1,500 per set. A customer for 2 sets has defaulted on payment and no amount is recoverable from him. Give the ledger accounts in the books of consignor and consignee. हमें पंकज और अरुण दोनों के बुक्स में अकाउंट बनाने हैं। चलिए, तो पहले हम पंकज की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट और अरुण अकाउंट बनाते हैं, उससे ही क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ पंकज एंड पंकज इज द कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ पंकज हु इज द कंसाइनर। हमें बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट और हम बनाएंगे एक अरुण अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, ठीक है। चलिए देखते हैं, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो पंकज कंसाइंड 100 रेडियो सेट्स एट एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 1250। मैंने आपको क्या कहा? पहली एंट्री हो जाएगी 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 100 रेडियो सेट्स इनटू 1250, सो दैट इज दैट विल कम टू 1,25,000, राइट। ये आ जाएगा हमारा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,25,000। अब उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, हेलो, आई एम रिकॉर्डिंग ड्यू टू बाय बाय। ओके, एक्सक्यूज मी, सो सॉरी, इट वॉज एन अर्जेंट कॉल। चलिए, सो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट इज 100 इंटू 1250 विच इज 1,25,000। ओके, मैं बस जीरोस अपने चेक कर रही हूँ। अच्छा, और मैंने क्या कहा आपको? यही पार्ट आप रिवर्स कर दोगे, तो बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट इसका लोडिंग आप रिवर्स करोगे। लोडिंग कितना है? 100 पे 250 इज द लोडिंग। हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन यहाँ कर लिया था हमारे लोडिंग का, ये आप समझ रहे हो? 250 आपका लोडिंग अमाउंट, ठीक है। तो वही मैं कर रही हूँ, 100 इंटू 250 विच विल कम टू 25,000। ओके, ये हो गया इनवॉइस प्राइस और उसकी लोडिंग तुरंत ही हमने रिवर्स कर दी। क्या ये अरुण के बुक्स में जाएगी? नहीं, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट वैसे भी अरुण के बुक्स में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं।
The following further details are available. Arun paid in advance of 75,000 by way of bill of exchange. पंकज डिस्काउंटेड दिस बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 73,000. अब देखिए पंकज ने कितने में डिस्काउंट किया, उसको कंसाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है. अरुण ने कितना दिया है 75,000. तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अरुण बाय बिल रिसीवेबल. हमें मिल गया अमाउंट 75,000 और इसके बदले पंकज को पैसे भी मिल चुके. ठीक है, मिल चुके हैं, नो इश्यूज. देन पंकज इंकर्ड 5,000 टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस चार्जेस. तो ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस चार्जेस पंकज का खर्चा है 2 कैश ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस चार्जेस. ये भी क्या कंसाइनी के बुक्स में जाएगा, नहीं. और इसकी वैल्यू कितनी, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस इज ₹5,000. These are the expenses of the consignor. आगे देखते हैं. Arun incurred 2,500 towards taking delivery of goods and 12,500 towards advertising. ये सब expenses of the consignee है. तो यहाँ हम लिखेंगे to Arun account consignee. और इसके अंदर आ जाएगा अब अरुण consignee में delivery of goods. So delivery charges मान लो उसको, लेकिन ये हमें पता है कि ये लिया वो वाली डिलीवरी, जो कस्टमर्स को भेजी सेल किया वो वाली डिलीवरी चार्जेस नहीं है. तो दीज आर नॉन रिकरिंग. 2,500 एंड 12,500 टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग इज 12,500. ओके, और उसके बाद मैं कमीशन भी यही कर लेती हूँ. अरुण इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 8% प्लस 2% डेल क्रेडिट कमीशन. तो ये आप अलग अलग ही बताएंगे तो अच्छा रहेगा. अच्छा, पहले सेल्स कितना हुआ है, 85 सेट्स है, 1,500 पर सेट. तो बाय कंसाइनी, मुझे पता है कि मैंने अरुण के बुक्स में अभी तक कोई एंट्री नहीं की है, मैं कर दूंगी. अरुण के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं की है, आई डू इट. सेल्स कितना हुआ है, सेल्स इज 85 सेट्स इंटू 1,500. 85 इंटू 1,500. सो 85 इंटू 1,500 वुड बी 1,27,500. ओके, अब कमीशन आई विल राइट सेपरेटली. ऑर्डिनरी कमीशन 8%, या मैं एक साथ भी लिख सकती हूँ. सी इट डज नॉट मैटर. एक काम करते हैं, हम बस ऐसा लिख देते हैं, कमीशन 8 प्लस 2%. दिख जाएगा कि डेल क्रेडिट भी दिया है. ओके, अलग से नहीं भी बताओ तो चलेगा. और 8 प्लस 2 10% ऑफ 1,27,500 कितना आएगा. वेट व्हाट्स रॉन्ग विद मी, यहाँ जगह नहीं, इधर लिख देते हैं. 8 प्लस 2% डेल क्रेडिट. सो टोटल आ जाएगा 12,750. डू यू गाइस अग्री. तो मैं टोटल एक्सपेंसेस को अब ऐड कर दूं. 12,750 प्लस 12 प्लस 12 what's wrong with this now. 12,750 प्लस 12,500 प्लस 2,500. इट कम्स टू 27,750. चलिए अब मैं इन सब की पहले एंट्रीज अरुण के बुक्स में भी कर दूं. ओके, सो सेल कमीशन में क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट. टू कंसाइनमेंट सेल्स इज 1,27,500. और फिर यहाँ पे बाय एक्सपेंसेस जो थे, बाय कंसाइनमेंट कौन से एक्सपेंसेस थे. तो द एक्सपेंसेस वर 2,500 प्लस 12,500 which comes to 15,000. and by commission, वो भी बाय कंसाइनमेंट ही आएगा. कमीशन वो आया हमारा 12,750. ओके, अब देखिए, a customer for 2 sets has defaulted on payment and no amount is recoverable. क्या ये हमारे बुक्स में इसकी एंट्री आएगी डिफॉल्ट की. बैड डेट हुआ है, पर क्या हमारे बुक्स में आएगा, नहीं. since डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन, बैड डेट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कंसाइनमेंट अकाउंट. मतलब इस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि बैड डेट को हमने रिकॉर्ड नहीं किया. ठीक है, तो आप यहाँ नीचे नोट्स में लिख दोगे, नोट ऐसे लिख दोगे, since डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन, risk of bad debt is that of the consignee
and hence will not be recorded in consignment account, and hence will not be recorded in consignment account. ओके ये बता देना है कि हमको पता है कि हमने क्यों बैड डेट नहीं लिया. ठीक है, आई थिंक ऑल दिस पार्ट इज डन. अब हमारा सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है. चलिए तो उसकी एंट्री कर देते हैं. तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं था. तो पहले मैंने आपको क्या कहा कि आप तो उसे सबको इनवॉइस प्राइस पे ही निकालोगे. तो देखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने गुड्स भेजे थे? 100 यूनिट्स एट 1250. 100 एट 1250 मतलब 1,25,000. इसमें फिर एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर हम ऐड करते हैं. कंसाइनर के एक्सपेंसेस क्या थे? सो पेड 5,000 टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस चार्जेस. आपको मिल गया 100 और 1,30,000. राइट. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लॉस इन ट्रांजिट, अब नॉर्मल लॉस वगैरह कुछ नहीं है. तो क्या मैं डायरेक्टली एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी ऐड कर सकती हूँ? यस, आई कैन ऐड द नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी बिकॉज देयर इज नथिंग इन ट्रांजिट, नो लॉस, नथिंग. सो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी इज ओनली दिस मच, 2,500. 2,500. तो मुझे वैल्यू मिल गई 100 यूनिट्स पे 132,500. इसमें से बेचा कितना हमने? 85 सेट्स हैव बीन सोल्ड. तो कितने बचे? 15. तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 15 इंटू 1,30,000 15 इंटू 1,32,500 डिवाइड बाय 100. You get it as 19,875. This is the value of consignment stock. देखिए वापस 15 इंटू 132,500 डिवाइड बाय 100. Yes. अब 19,875 आप डायरेक्टली इधर लिख लोगे. बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक आएगा 19,875. और इसके ऊपर से हमें क्या करना है? कमीशन. अरे इसका स्टॉक रिजर्व हमें रिवर्स करना है टू स्टॉक रिजर्व. तो टू स्टॉक रिजर्व निकालना बहुत इजी है. जब 100 का स्टॉक रिजर्व 250 मतलब पर यूनिट 250 है, तो एक तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हो 15 इंटू 250. सिंपल 15 इंटू 250. 15 इंटू 250 इट विल कम टू 3,750. डू यू गाइज अंडरस्टैंड? 100 पे स्टॉक लोडिंग था 250, दिस वाज लोडिंग. तो 15 जो स्टॉक बचा हुआ है इसके ऊपर लोडिंग कितना. ठीक है, वंस वी आर डन विद दिस हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं. चलिए तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 1,27,500 प्लस 25,000 प्लस 19,875. दिस कम्स टू 172,375. 172,375 and I will subtract minus 3,750 minus 27,750 minus 1,30,000. 125 plus 5 130. प्रॉफिट आ रहा है 10,875. टू P&L प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट इज 10,875 and here it will be 172,375. अच्छा, ये प्रॉफिट सेम रहता अगर पूरी एंट्रीज आप कॉस्ट पे भी करते तो. चलिए ऐसे रहने दो, नहीं तो कंफ्यूजन. 172,375. अगर आप सभी चीजों को कॉस्ट पे करते ना तो भी आपका प्रॉफिट एग्जैक्टली सेम आता है. जैसे करके देखो, सपोज आप यहाँ सिर्फ 1 लाख लो. अगर ये 1 लाख लोगे तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, और आपका कंसाइनमेंट स्टॉक भी कितना आएगा? 1 लाख के बेसिस पे अगर आप करेंगे 1 लाख प्लस 5,000 गिव्स यू 1,05,000. फिर इसके अंदर 2,500 आप ऐड करोगे तो इट विल बी 1,075,000 एंड 1,075,000 इंटू 15 अपॉन 100. तो आपका कॉस्ट आ जाएगा 16,125. ठीक है, तो आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक 16,125 लेके चलो और ये स्टॉक रिजर्व माइनस नहीं करेंगे तो भी आप ट्राई करके देख लीजिए, आपका प्रॉफिट सेम आएगा. चलिए कर लेते हैं. 127,500 प्लस 16,125 टोटल आया मेरा यहाँ का 143625 एंड आई सब्ट्रैक्ट 27,750 माइनस 1,05,000.
it comes to same profit comes to 10,875. तो डू यू ऑल अग्री के इनवॉइस प्राइस या लोडिंग में होता क्या है, हम हमारे कंसाइनी को राइट कॉस्ट नहीं बताना चाहते, इसलिए हम उसे एक हायर प्राइस बताते हैं और वही हायर प्राइस पे हम उसे गुड्स बेचते हैं। क्योंकि देखो आपको याद है ना, व्हेन द कंसाइनर, ये मैंने लिखा था, देखिए बताती हूँ, भूल मत जाना बेसिक चीज। व्हेन द कंसाइनर इज सेंडिंग गुड्स टू द कंसाइनी, एक प्रो फॉर्मा इनवॉइस बनता है। ये प्रो फॉर्मा इनवॉइस में डिटेल्स होती है ना कि कितने के गुड्स भेज रहे हैं, हाउ मेनी गुड्स आर वी सेलिंग एट व्हाट वैल्यू। तो वो वैल्यू में कॉस्ट के बदले आप क्या लिखोगे, इनवॉइस प्राइस लिखोगे। तो आप अगर इनवॉइस प्राइस लिख रहे हो तो फिर आपको, कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये, तो आप इनवॉइस प्राइस लिख रहे हो, यही वाला नहीं, तो आपको आंसर भी इनवॉइस प्राइस में ही बताना पड़ेगा। अब मैंने ये जो रेड में लिख के काटा है, प्लीज द ब्लैक वन इज द राइट आंसर ना, नॉट द रेड वन। आपको ब्लैक में ही करना था, मैं आपको समझाने के लिए ये सब चीजें की है, ठीक है। तो आपको ये सभी चीजें ब्लैक वाली जो है वही करना है। आपको 125,000 लिखना है, यहाँ पे भी लोडिंग 25,000 लिखना है, यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक आपका लोडेड प्राइस पे आएगा और स्टॉक रिवर्स होगा। तो जो ब्लैक में लिखा है वो राइट है बच्चों, प्लीज। ये रेड मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि अगर मैं हटा दूं और सिर्फ कॉस्ट पे करूं तो भी आंसर सेम ही आ जाता, ठीक है। अब मैं इसको रब करूंगी ना तो पूरा रब हो जाएगा, बट आई होप कि आप लोग यही वाला, दिस इज द राइट सोल्यूशन, दिस ऑल वाज करेक्ट, दिस ऑल वाज करेक्ट, ओके। सो दैट व्हाट वाज अबाउट invoice price and loading. Okay, now more questions we'll do in the next video. जो हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस रह गए वो हम कवर करेंगे. Okay, till then keep practicing. See you all. कोई भी डाउट है तो feel free to ask.